नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल जो एक इशू बहुत ज़्यादा पीक पे पकड़े हुए हैं, कर्नाटका में जो हिजाब को लेकर के जो औरतें अपना जो मुंह होती हैं वो ढक लेती हैं, और उसको लेकर के एक बड़ा विवाद हो रहा है। विवाद की शुरुआत हुई केरल कर्नाटका के उडुपी जिले से, जहाँ पे एक लड़की जब कॉलेज जा रही थी तो कॉलेज के दौरान उसको मना कर दिया गया कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते हैं। बाद में बहुत सारा पॉलिटिकल गेम भी शुरू हो गया। उसी बीच वहाँ पे पब्लिक पीस एंड जो है वो भी एकदम से भंग हो गई, जिसको लेकर के मामला ऑनरेबल हाईकोर्ट तक, वहाँ के कर्नाटका हाईकोर्ट तक आया। हाईकोर्ट में जब मामला आया तो उसमें ये बातें आई कहीं ना कहीं निकल करके कि फंडामेंटल राइट और रिलीजियस राइट को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। अब फंडामेंटल राइट्स और रिलीजियस राइट में क्या है, क्या धार्मिक भावनाओं को लेकर ये सारा पूरा का पूरा मामला जो है उजागर हो चुका है। लोगों का, वहाँ के मुस्लिम औरतों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और जिसे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है। तो इनकी ये बात तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है केवल और केवल किसी एक समुदाय को नहीं है, पूरे के पूरे समुदाय को दी गई है। अगर 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 आप भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में जाएंगे, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ सभी लोगों को प्रदान करता है, सभी लोगों को प्रदत्त करता है हमारा भारतीय संविधान। तो सवाल ये है कि क्या हिजाब जो है पहनना हमारे रिलीजियस राइट है और फंडामेंटल राइट्स है, तो क्या केवल और केवल मुस्लिम औरतों को है, क्या हिंदू औरतों को नहीं है, क्या हिंदू बेटियों को नहीं है, क्या सिख हैं, ईसाई हैं, बहुत, क्योंकि आप जानते होंगे भारत विविधताओं में एकता का देश माना जाता है। यहाँ बहुत सारे कल्चर्स के लोग रहते हैं, बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो किसी एक संप्रदाय की लड़कियां अगर पहन करके वो जाती हैं तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं वो तो सही है, लेकिन क्या केवल स्पेसिफिक एक लोगों को देना सही है? क्या इस पर अगर ड्रेस कोड बनाया जाता है, जैसे कि हम आप जानते होंगे कि हमारे भारत में स्कूली सिस्टम, स्कूली जो स्कूल का ड्रेस कोड होता है, और भारत के स्कूल ड्रेस कोड में सभी बच्चों को समान देखने के लिए एक ड्रेस बनाया गया है जो सभी को पहन के आना है। अब मान लीजिए कि अगर इस तरह की राइट जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगी तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाने की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और मैं सबसे बड़ी बात, शुरू कहाँ से होता है ये मैटर जब शुरू होता है तो उसमें कॉम्युनल एंगल देने की कोशिश की जाती है जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं। मैं सवाल शुरू करता हूं कि क्या भेदभाव जो है हम लोगों ने दे रखा है भारतीय संविधान, जैसा कि लोग कहते हैं कि हम लोगों ने भेदभाव दे रखा है, तो माना कि भेदभाव आर्टिकल 15 और आर्टिकल 60 में, लेकिन किसे दिया गया है? उन लोगों को दिया गया है जो गरीब हैं, शोषित लोग हैं, उनको दिया गया है, भारत के संविधान देती है। और बाकी कहीं अगर रिलीजन राइट्स की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी एक स्पेसिफिक धर्म के संप्रदाय के लोगों को नहीं दी गई है, सभी को समान अधिकार है। रिलीजन राइट जो आपको आर्टिकल 25 में जो दिया गया है, तो अगर आप आर्टिकल 25 की उसके मार्जिनल नोट को भी अगर आप पढ़ेंगे जाकर के, तो उसमें लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइसेस और द फ्री प्रोसेस एंड प्रैक्टिस इन द प्रोपोगेशन। इसका मतलब, और इसकी जो लाइन आप पढ़ेंगे तो आता है सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ऑर्डर एंड हेल्थ। इसका मतलब ये जो ऑर्डर है, ये जो हमारा आर्टिकल 25 है, ये आर्टिकल 25 जो है वो कहीं ना कहीं इसकी ये बात करता है कि आप जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को रोका जाएगा। कहां पे? तो अगर कहीं पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है तो मॉरलिटी कहीं अगर हो रही है तो हेल्थ को अगर कोई होता है तो इस तरह में रोका जाता है। और कहीं ना कहीं ये रोकना जो कर्नाटका स्कूल एक्ट है उसमें संशोधन करके कर्नाटका सरकार ने कहा है कि अब हम लोग जो है हिजाब जो है वो बैन कर देंगे स्कूलों में। और ये बात कहीं ना कहीं अब एमपी में भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां की सरकार ने भी कहा है कि नहीं, अब हम लोग हिजाब जो है स्कूल्स में और कॉलेजेस में बंद करने जा रहे हैं। तो मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है, और उसके लिए बहुत सारी कर्नाटका में कर्नाटका के तमाम जिले हैं वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं। वो उस प्रदर्शन को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि भाई जब अगर मामला जब कोर्ट में है, मामला सब जुडाइज इन कोर्ट, तो कोर्ट विल डिसाइड दैट। बट ऐसा होता दिख नहीं रहा है। वहां पे पब्लिक और पीस जो है, अभी वहां पे तो 144 लगा दिया गया है ताकि
कोई पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ना हो सके। हम आते हैं मेन मुद्दे पे। ये मामला जो शुरू होता है, देखिए एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसका नाम है हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मी के तीर्थ स्वामी सिरूर मठ 1954 की जजमेंट को लेकर के, जो रेशमा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में इस जजमेंट का हवाला दिया गया और कहा गया कि हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, हम धार्मिक भावनाओं और धार्मिक रिलीजन को प्रोपोगेशन करने का हमारा राइट है और हमको ये पहनने का अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें केवल एक लोगों को है, और इस जजमेंट में अगर रेशमा वर्सेस यूनियन ऑफ रेशमा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाले जजमेंट में अगर आप जाएंगे तो इस जजमेंट में केवल और केवल ये नहीं कहा गया कि इसमें एक बात कह दी गई इनिशियली स्टेज में कह दी गई कि कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 14 के अनुसार जो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है कि जो हम चाहे पहने अपने धार्मिक भावनाओं को प्रोपोगेट करने के लिए। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि अब जैसे ये लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे कुरान में ये लिखा गया है। सवाल ये है कि भारत का संविधान प्रिवेल करेगा या कुरान प्रिवेल करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो कुरान में बातें लिख दी गई हैं वो सही है, वो प्रिवेल करेगी भारतीय संविधान की, या भारतीय संविधान प्रिवेल करेगा। तो आपको जानकर ताजुब होगा कि जब हमारे ऑनरेबल जस्टिस दीक्षित जब सुन रहे थे इस मामला को कर्नाटका हाईकोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो श्रीमद् भागवत गीता है वो संविधान है, ना कि हमारे लिए कोई धार्मिक पुस्तक है। हम जो भी इंटरप्रिटेशन किसी भी फंडामेंटल राइट्स का और जब इंटरप्रिटेशन करेंगे या किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम जो है वो इस संविधान के माध्यम रह के करेंगे, किसी दूसरे किताब को और धार्मिक किताबों को रख के नहीं करेंगे। और मैं सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप जाएं तो हिजाब बैन कर दिया गया है, जैसे फ्रांस है वहां हिजाब बंद है, और यूरोपियन कंट्रीज है और उनको हम फॉलो करते हैं। तो क्यों नहीं हिजाब पर जो बैन करने की बात है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट उसे डिसाइड करेगी। आज 2:30 बजे लगभग, अभी 2 बज रहे हैं, 2:30 बजे लगभग आफ्टरनून में कोर्ट ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट की 3 जजेस की बेंच बैठी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको कहते हैं। तो उसमें मामला चीफ जस्टिस के पास ही है। तो ये अभी देखेंगे कि क्या करना है। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चलाया गया है, क्योंकि कपिल सिब्बल जो है वो इस मैटर को पुटअप कर दिए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हम इस मामले पे कुछ नहीं कह सकते हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट को आप उससे सुनवाई करने दें, उसके बाद हम इसे देखेंगे। अगर ये बहुत बड़ा पब्लिक एंड लार्ज का मामला है, तो धार्मिक भावनाओं का मामला है, तो फंडामेंटल राइट्स का मामला है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सारे राइट्स जो है इस पे बन रहे हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए कोर्ट बैठी हुई है। सभी को इंटरप्रिटेशन सब करते रहे अपना जैसे जिसको करना है। हमारी कोर्ट्स बैठी हुई है, कोर्ट देखेंगे कि क्या करना है। सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है कि स्कूल में मेरे हिसाब से जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना चाहिए हम, क्योंकि देखिए भारत बहुत सारे धार्मिक भावनाओं, बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय का लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सारी जातियों का, हर आदमी का अलग अलग है। मान लीजिए कि कोई छोटा कुर्ता बड़ा पैंट पहनता है, कोई तिलक मारता है, कोई ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। हमारी पुलिस व्यवस्था जो है, अब सभी लोग कहने लगे पुलिस में जो महिलाएं हैं कि हम बुर्का पहन के आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आर्मी में जो महिलाएं गई वो कहें कि नहीं हम अपना बुर्का पहन करके करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सारा राज्य में रिलीज कपड़ा पहनने का फंडामेंटल राइट है, तो सभी लोग पहने, लेकिन वो अपने एक सीमित दायरे में रह के हो सकता है। वो उसको आप पब्लिक में नहीं ला सकते हैं। अगर आप उसको पब्लिक में लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक पीस जो डिस्टर्ब होने का मामला आया है कर्नाटका हाईकोर्ट में, अभी वहां हो रहा है, फिर ऐसे तो पूरे स्टेट्स में होने लगेंगे। तो हमारी कोर्ट के पास ये मैटर है, कोर्ट में देखेंगे कि कोर्ट में ये क्या होता है, कोर्ट करती है इसका। और सबसे बड़ी बात अभी मैं आपको बता दूं, ये 2 चीजों में फंसा हुआ है मामला। इस मामला पर फंसा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड पर्सनल लॉज को और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर के पूरा का पूरा गेम है। अभी वो देखेंगे कि मामला 2:30 बजे हमारी कोर्ट बैठेगी, क्या करती है। धन्यवाद दोस्तों।